मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे बच्चों। बच्चों आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यानी बीजगणित का सूत्र यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं अलजेब्रा फार्मूला, ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पहले से कुछ कुछ फार्मूला याद ही होगा, और अगर याद नहीं तो आज आपको पक्का याद हो ही जाएगा। और दूसरी बात है बच्चों कि ये मैथ का बीज है। जिस तरीके से आदमी किसान बीज डालता है जमीन के अंदर तो एक पौधा कुछ दिनों के बाद निकलता है, फिर जा करके उसका सेवा मेहनत करते हैं तो उससे फल निकलता है ना। उसी तरीके से क्या है बच्चों कि मैथ का भी जो हमें बीज डालना है, ठीक है, ताकि हमारा भी जो है मैथ का जो जड़ मजबूत हो जाए मैथ का, तब जा करके हमें जो है मैथ के अंदर फल दिखाई देगा, नहीं मैथ हम सीखेंगे। बिना इस फार्मूला याद किए हुए हम मैथ को मजबूत नहीं कर सकते बच्चों, इसलिए हमें याद करना ही पड़ेगा और हमें इस फार्मूला को समझना ही पड़ेगा। कैसे हम समझेंगे, आइए आपको हम दिखाते हैं डिटेल्स में। तो बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहला फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको क्या करेंगे, साफ साफ आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे, ठीक है। जब बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो सिर्फ क्या करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे। जब यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस 2ab, जब यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस 2ab लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या है बच्चों की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, एक बार जब भी इस तरीके सवाल रहे कि बीच में माइनस रहे दोनों तरफ स्क्वायर रहे दोनों के ऊपर, तो क्या करेंगे, एक बार घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे। इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या बच्चों कि जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहे तो आपको क्या करना है, एक बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है और माइनस 2ab लिखना है बाहर में। यानी कि इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ इसमें क्या आ जाएगा, प्लस 2ab या माइनस 2ab कट जाएगा, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों एक फॉर्म इस तरीके से लिखा जाता है, इसको इसी फार्मूला को एक तरीके का और लिखा जाता है इस तरीके से कि अगर दोनों फार्मूला वही है, लेकिन क्या है कि अगर एक बार यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर प्लस दे रहे हैं तो बाहर माइनस 2ab करिए, और ब्रैकेट के अंदर माइनस कर रहे हैं तो बाहर प्लस 2ab कीजिए, तो क्या होगा, सोल्व करने के बाद फिर वही आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे आपको यहाँ पे क्या करना है, तीनों के ऊपर स्क्वायर करना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बच्चे बहुत इजी फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या है बच्चों कि ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, यानी कि क्या, इसको कैसे लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी लिखेंगे बच्चों। उसके बाद ए का स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस बी का स्क्वायर लिख देंगे। जब यहाँ माइनस बी क्यू रहेगा तो आपको प्लस में ए बी लिखना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, आपको यहाँ पर लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस था तो प्लस ए बी लिखे, प्लस है तो क्या करेंगे बच्चों, माइनस ए बी लिखना है आपको। अब बच्चों ये फार्मूला यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये होता है फार्मूला इसका, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसका क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होगा बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बच्चों ए प्लस बी का होल क्यू कैसे लिखेंगे, तो आइए आपको बताते हैं कैसे लिखा जाता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से यहाँ माइनस वाला क्या करना है, ए क्यू लिखना है माइनस बी क्यू लिखना है और माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूला अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि
क्या इसमें कैसे कैसे क्या लिखना है, कैसे लिखा जाता है। आप इस फार्मूला को बढ़िया से नोट्स कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो फिर आपको किसी भी तरह का फार्मूला जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही सबसे ज़्यादा यूजफुल है। मैथ सीखने के लिए आपको इस फार्मूला को याद करना ही पड़ेगा और आपको समझना ही पड़ेगा। आप इसको हमेशा कॉपी के लिए में एक नोट बना लीजिए और अपना कॉपी में एक फार्मूला चार्ट बना लीजिए और इसको आप रोज़ाना याद कीजिए, रोज़ाना देखिए, याद हो जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छा लगा। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। आज की सेवा यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।